यहाँ से भी समाजवादी पार्टी की विधायक, इसीलिए आपने दावा ठोका? एकदम इसे दावा ठोका हूँ कि भाई आखिर हमको देंगे कहाँ, अगर आप हरदोई नहीं देंगे। बीजेपी से भी तमाम लोग यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं है, तो क्या जहाँ जहाँ बीजेपी विधायक वहाँ हमारे लोग नहीं हैं क्या? मैं पिछली बार अगर इस प्रकार की बात आएगी तो 17 सीट हम लड़े थे पिछली बार, तो सबसे पहले तो 17 सीट हमारा चाहिए। 17 सीट लड़े थे, 7 सीट हम जीते, तो भाई 10 सीट या तो भाजपा जीती है ना, तब वो 10 सीट हमको चाहिए क्योंकि हम लड़े थे। और हम हारे भी हैं तो 2000, 1200, 1500, 3000, 4000 से हारे हैं, तो वो 10 सीटियों को मैनेज कहाँ करेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर राजनीति से ही हर चीज़ संभव है उनके हिसाब से, तो पार्टी बना लें, पार्टी बना करके चुनाव मैदान में आ जाएं, खुद ही पता चल जाएगा कौन कितने सेना में है। हमारे साथ सुभाषपा के नेता डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पूर्व भी सुभाषपा ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने वो विधानसभा चिन्हित किए थे जहां से उनको चुनाव लड़ना है, और विधानसभा प्रभारियों के नाम और सह प्रभारियों के नामों की घोषणा की थी। बाराबंकी की ऐसी सीट थी जिस पर मैंने चर्चा भी की थी रामनगर को लेकर, और रामनगर से शुरुआत कर दी। आज संगठन की बैठक थी और हमारे साथ अरविंद राजभर जी है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि अब आपने मन बना ही लिया कि रामनगर को छोड़ेंगे नहीं? देखिए, मैं तो छोड़ता तो हूँ नहीं। अब हम आज आए हुए हैं लगभग 56 सीटों पर जो हम लोगों ने प्रभारी बनाए थे, तो आज रामनगर विधानसभा सीट पर हम आए हुए थे। यहाँ की समीक्षा लिया हूँ और कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया हूँ कि पूरी ताकत झोंक देना है, क्योंकि इस सीट को तो अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब निगाह डाल दी है तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ताकत झोंक देंगे इस सीट को लेने में, और लेकर के लड़ा जाएगा इस सीट को। कितना आसान रहेगा ये सीट बीजेपी से? बहुत आसान तो कोई भी काम नहीं होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग गठबंधन के साथ हैं। हम लोगों के लिए हर कार्य बहुत कठिन होता है, लेकिन हर कार्य को जो कठिन होता है उसको सही करने का काम हमारा संगठन करता है। तो हमारा जितना मजबूत संगठन यहाँ पर होगा उतना आसान काम होगा। सवाल है कि अभी मतदाता सूची की अंतिम सूची आ गई, तो क्या लग रहा है चुनाव जल्दी हो जाएंगे या फिर लेट ही होने वाले, क्योंकि बड़ी हलचल मची हुई इस समय? संभव नहीं है, पंचायत चुनाव भी संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट बार बार जो अपना जजमेंट दे रहा है उसमें यही आ रहा है भाई, डेट पर डेट लगाए जा रहे हैं और अंतिम प्रकाशन भी हो गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव तो अभी मेरे हिसाब से नहीं होना है। अभी नहीं होना है। जो ये खबरें चल रही फेक हैं? फेक भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो हमको नॉलेज में है कि अभी तक ऐसी कोई पहल भी नहीं आई है। अब कोर्ट का जब निर्देश आ जाए तो फिर देखा जाए। भाई, कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने जो है वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया है। अभी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अम्मू, उनका एक स्टेटमेंट था ओम प्रकाश राजभर जी के लिए। उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। वरिष्ठ हैं और करणी सेना को लेकर के जनता में एक सकारात्मक एक संदेश भी है कि समाज पर जब भी इस प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक सामाजिक संगठन ने पॉलिटिकल तुल देने का काम किया है, मेरे हिसाब से उनके ही संगठन के लोगों ने कहा कि अगर इस प्रकार की स्थिति है, एक पर्टिकुलर पार्टी या नेता पर आपने टिप्पणी किया है, तो आप अपने संगठन का जो है नाम बदल के पार्टी कर लीजिए और आइए चुनाव मैदान में 50 नहीं आप 403 सीट पर चुनाव लड़िए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर राजनीति से ही हर चीज़ संभव है उनके हिसाब से, तो पार्टी बना लें, पार्टी बना करके चुनाव मैदान में आ जाएं, खुद ही पता चल जाएगा कौन कितने सेना में है। मैंने उद्देश्य क्या था रामनगर आने का आपका? संगठन का विस्तार, संगठन की समीक्षा और विधानसभा चुनाव की शुरुआत। आज हमने उसकी शुरुआत कर दी है। अभी हमने तमाम लोगों की घोषणा भी की है और काम भी हमने बांटा है, और 35 दिन का हमने टाइम लिया है। 35 दिन में संगठन एकदम यहाँ आपको ज़मीन पर दिखेगा और उसके बाद फिर हम लोग चुनावी मोड में आ जाएंगे। प्रत्याशी की घोषणा आपने कर दी? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं श्री संजय तिवारी जी, उन्हीं पर खेलेंगे। रामनगर से जिला अध्यक्ष भी आपने कार्यकारी बना? एकदम कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष बनाया। विधानसभा सारे लोग जो लोग भी रहे हैं आज के कार्यक्रम में आए हैं, और अभी हमारे और अन्य विधानसभाओं के भी संगठन हैं। तो पूरी बाराबंकी जो हमारी संगठन की इकाई है, सभी लोग मिल करके इसी सीट को तैयार करेंगे रामनगर के। लड़ना कन्फर्म है? देखिए, कन्फर्म तो अंतिम समय तक, जब तक ये भी फॉर्म जारी नहीं होता तब तक कन्फर्म तो कहते नहीं हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हम पूरा मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि ये सीट हमारे पाले में आवे। हमारे पाले में आई तो संजय तिवारी चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये है कि अखिलेश जी छुट्टी से आ गए हैं तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। अभी फिर तंज उन्होंने कसा कि पीडीए को लेकर कि कहीं नहीं कुछ होने वाला है, सरकार इस पर 27 में सपा की आ रही। लखनऊ से तंज कसा है ना उन्होंने, पार्टी कार्यालय से, तो वही एक स्थान है, वहीं से वो सारा मिसाइल, तोप, गोला बारूद, बंदूक सब वहीं से चलाएंगे। बाराबंकी में नहीं आके कह सकते ना इस चीज़ को,
कि उनको पता है कि हमें एसी में पीसी करना है। और हम सब लोग जान गए हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी एसी वाले नेता हैं, तो बात आ गई है कि एसी में पीसी करना है, पीसी करके फिर ट्वीट करना है। तो इससे थोड़ी चलता है सब कुछ। हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट में ठीक ठाक हैं, एडवर्टाइजमेंट उनके अच्छे लोग करते हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदर्शन के तौर पर लोग रखते अच्छे प्रकार से हैं, लेकिन 27 का सपना अभी उनका अधूरा है। 27 में फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से हमारी एनडीए सरकार आ रही है। रणनीति को लेकर क्या कैसे सुभाषपा तैयारी की, क्योंकि अगर 7 या 8 विधायक हैं आपके, आप 56 सीटों पर मांग कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और समीक्षा भी आप लगातार विधानसभा स्तर पर कर रहे हैं, तो क्या रणनीति इस बार, क्या मतलब आपका माइंड सेट है कि इतनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और फिर लंबे स्तर की तैयारी शुरू की? देखिए, हमने विगत करीब 5 चुनाव का हमने खुद अध्ययन किया है, मेरी टीम ने अध्ययन किया है। हमारा पराजय कहाँ से होता है और हमारा पराजय होने का मूल कारण क्या होता है। वो कौन से मतदाता हैं जो सुभाषपा को मतदान नहीं करते हैं, और वो कौन से मतदाता हैं जिन मतदाताओं को डाइवर्ट करके सुभाषपा पर मतदान कराया जा सकता है। इन चीज़ों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने काम किया और पाया कि हम जितने वोट से हारते हैं इसका 10 गुना वोट हम ले सकते हैं। तो वो मतदाता कौन लोग हैं, ऐसे लोगों का चिन्हांकन किया, और ऐसे लोगों का चिन्हांकन करके हम ऐसे मतदाताओं को दल के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी वह मतदाता एनडीए सरकार के साथ हैं, लेकिन वो किसी विचारधारा या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व में नहीं है। वो फ्री ऑफ वोट हैं, वो बस टहल रहे हैं, वो ये देख रहे हैं किसकी सरकार आने वाली है। तो ऐसे लोगों को, जो नेतृत्व विहीन है, ऐसे लोगों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने साथ रखने का काम कर रही है, और अपने साथ रख करके पार्टी आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है। ऐसे लोगों को जोड़ करके चुनाव कैसे जीतेंगे इसका फॉर्मूला भी तैयार कर रही है। लास्ट सवाल है जो सबके मन में चल रहा, आपने जितनी सीटों को डिक्लेयर किया, फिर जहाँ चुनाव, क्या एनडीए गठबंधन के बारे में कोई चर्चा हुई थी आपकी, या फिर आपकी अपनी खुद अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे? देखिए क्या है कि जितना सीटों पर अब तक हमने अपने प्रभारी बना रखे हैं, उसमें से मात्र 3 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बाकी मैक्सिमम सीटों पर, क्योंकि हमें पता है कि 2017 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 325 सीट जीते। समाजवादी का पूर्वांचल में खाता तक नहीं खुलने दिया था हम लोगों ने, तमाम जिले का जिला साफ कर दिया था आजमगढ़ को छोड़ करके। जब हम 22 में समाजवादी के साथ गए, तो जब वोट की फ्लेक्सिबिलिटी और सीट को जब आदान प्रदान देखा गया, तो वही 63 सीट जिस पे सुभाषपा का होल्ड है, वही 63 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, तो 325 सीट जीते। वही 63 सीट हमने भाजपा से हटाया, भाई जितना हमारा वोट था, जिससे जीत हार होती थी, वो 63 सीटें हटी, तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ गया। अब वही 63 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो रही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जो 63 सीटें समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्हीं सीटों पर हमारा मैक्सिमम दावा है। यहाँ से भी समाजवादी पार्टी के विधायक, इसीलिए आपने दावा ठोका? एकदम, इसे दावा ठोका हूँ कि भाई आखिर हमको देंगे कहाँ, अगर आप हरदोई नहीं देंगे। बीजेपी से भी तमाम लोग यहाँ पर हैं, कोई बात नहीं है। तो क्या जहाँ जहाँ बीजेपी विधायक वहाँ हमारे लोग नहीं हैं क्या? मैं पिछली बार अगर इस प्रकार की बात आएगी, तो 17 सीट हम लड़े थे पिछली बार, तो सबसे पहले तो 17 सीट हमारा चाहिए। 17 सीट लड़े थे, 7 सीट हम जीते, तो भाई 10 सीट या तो भाजपा जीती है ना, तब वो 10 सीट हमको चाहिए, क्योंकि हम लड़े थे। और हम हारे भी हैं तो 2000, 1200, 1500, 3000, 4000 से हारे हैं। तो वो 10 सीटियाँ को मैनेज कहाँ करेंगे? तो जहाँ 10 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो 10 सीटियाँ तो मेरी अलग से देंगे ना हमको, तो वो कहाँ से देंगे? तो जहाँ समाजवादी के विधायक हैं वहीं से ना देंगे। तो जब वहाँ से देंगे, तो जीत हार का जो फासला रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उस पर मंथन चिंतन चल रहा है, करेंगे उसको। धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर अरविंद राजभर सिंह से हमने खास बातचीत। इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा फोकस इस बार बाराबंकी की जो विधानसभा सीट, रामनगर विधानसभा सीट है, इस पर है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, लग रहा है कि इस बार सुभाषपा यहाँ के सीट से चुनाव जरूर लड़ेगी।